गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा मिश्रा फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पुस्तक नवरस से पाठ 10 गुलिवर की यात्रा पढ़ेंगे। तो आप सब अपनी पुस्तक यानी बुक ओपन कर लीजिए। बुक के अंदर पेज नंबर 63 दिया गया है, आप उसे ओपन करिए, पाठ को पढ़ेंगे। साथ में आप अपने हाथ में पेंसिल रखेंगे। जहां मैं आपको रेखांकित करने के लिए बोलूँगी उन शब्दों को आप रेखांकित करेंगे जो नवीन शब्द दिए गए हैं। तो हम आते हैं पाठ पर। पाठ है हमारा पाठ 10 गुलिवर की यात्रा। अब गुलिवर की यात्रा में आपको बच्चों यहाँ बताया गया है कि किस तरीके से गुलिवर एक अलग प्रांत में, अलग देश में चला जाता है, जहाँ उसे एक विचित्र टाइप के प्राणी मिलते हैं और उनसे मिलने के बाद उसके साथ कैसी घटनाएं होती हैं वो यहाँ बताई गई हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ से शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसे स्थान पर पहुँच जाएं जहाँ के निवासी कुछ विचित्र हों, यानी विचित्र का मतलब अलग हों, तब आप कैसा अनुभव करेंगे? तो हम कैसा फील करेंगे, कैसा अनुभव होगा, कुछ नया लगेगा। तो यहाँ जो पाठ है इसके अंदर जो प्राणी हैं, उसे जो गुलिवर को जो प्राणी मिले थे वो बड़े ही छोटे कद के थे, यानी विचित्र प्राणी थे। तब आप कैसा अनुभव करेंगे? कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ जब गुलिवर पहुंच गया लिलीपुट नामक देश में। कौन से देश में पहुंच गया? लिलीपुट। तो यहाँ वह जिस देश में पहुंचा वहां के प्राणी उसे विचित्र प्राणी नजर आए। हम अब आगे पढ़ने जा रहे हैं पाठ को। गुलिवर पानी के एक जहाज पर नौकरी करता था, यानी कहाँ पर? पानी के जहाज पर। एक बार जब वह दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह के और जा रहा था तो उसका जहाज एक समुद्री तूफान में फंस गया। यहाँ आपको रेखांकित करना है, आप पेंसिल हाथ में ले लीजिए और यहाँ रेखांकित करिए समुद्री। तो यहाँ पर पहला हमारा नवीन शब्द आ गया है और देखते ही देखते समुद्र में डूब गया। अब वो जो तूफान आया उसकी वजह से उसका जो उसकी जहाज था वो कहाँ? पानी में डूब गया। गुलिवर जैसे तैसे उसने प्रयास किया, जैसे तैसे तैरकर समुद्र के किनारे तक पहुंच गया और गुलिवर जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए कहाँ पहुंच गया? समुद्र के किनारे तक पहुंच गया। तूफान में तैरकर किनारे तक पहुंचना आसान काम नहीं था। कितने बड़े तूफान में से वह अपने आप को निकाल कर लेकर आया और किनारे तक पहुंच गया। कोई आसान नहीं था, बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन उसने हिम्मत से ये काम कर दिखाया। तैरते तैरते वह बहुत थक गया था और इतने पानी के अंदर से तैरते हुए वह आया तो वो बहुत ही थक गया था और इसलिए किनारे पर ही लेट गया और थकान की वजह से वह किनारे पर आने के बाद वहीं लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई और थक गया था, इसलिए जब वह किनारे पर लेटा तो उसे वहीं पर नींद आ गई। इसके बाद जब वह जागा तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर पतले धागों से बंधा हुआ है। उसका जो शरीर था उसको यहाँ आप पिक्चर देख सकते हैं, पूरे शरीर को किससे? एक पतले धागे से बांध रखा था। तो ये पूरा शरीर उसका किससे बंधा हुआ है? एक पतले से धागे से बंधा हुआ है। गुलिवर को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और जब गुलिवर की नींद खुली तो उसने देखा कि वह एक पतले धागे से बंधा हुआ है। तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ये कैसे किसी ने उसको बांध दिया है। कि कोई वस्तु उसके पैरों पर रेंगती रेंगती उसकी छाती पर आकर खड़ी हो गई और उसने देखा कि कोई ऐसी छोटी सी चीज है जो उसके पैरों पर धीरे धीरे चलते हुए उसके सीने पर आकर खड़ी हो गई। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वहां एक छोटा सा आदमी खड़ा था और वो जो उसके सीने पर आकर, छाती पर आकर जो खड़ा हुआ था वो एक छोटा आदमी था, यानी बौने कद का, यानी छोटा आदमी खड़ा था जिसकी लंबाई मात्र एक बालिश थी। बालिश हाथ के, जब हम हाथ को इस तरीके से बताते हैं तो ये हाथ के नाप को हम एक बालिश बोलते हैं। तो उसकी लंबाई क्या थी? एक बालिश के बराबर थी। यहाँ आपको बालिश को रेखांकित करना है। थोड़ी ही देर में ऐसे सैकड़ों आदमी उसके शरीर पर चढ़ गए और थोड़ी ही देर में वो क्या देखता है कि
बहुत सारे सैकड़ों जो व्यक्ति थे उसके शरीर पर छोटे छोटे एक बालिश के बराबर उसके शरीर पर चढ़ गए। गुलिवर के जोर से चिल्लाने से वे सभी आदमी गिरते पड़ते और चीखते चिल्लाते हुए भागे। जब गुलिवर ने ये सब देखा तो वो जोर से चिल्लाया और चिल्लाते ही वो जितने भी लोग थे थोड़े बहुत नीचे गिर पड़े और बाकी चीखते हुए डरते हुए भागते हुए वहां से दौड़कर चले गए या वहां से भाग निकले। अब गुलिवर ने सोचा कि मुझे उठना चाहिए। जब उसने उठने का प्रयत्न मतलब प्रयास करना, कोशिश करना, अंडरलाइन कर लीजिएगा, रेखांकित कीजिए, किया तो कुछ धागे टूट गए, क्योंकि धागे इतने पतले थे कि गुलिवर को उससे बांधा जो उसमें कोई मोटी यानी मोटे धागे ना होने के कारण, रस्सी ना होने के कारण वे फट से टूट गए। ये देखकर वे लोग गुलिवर के ऊपर तीर चलाने लगे और वो जो छोटे लोग थे, बौने लोग जो थे, वो देखकर कि ये तो धागे तोड़कर खड़ा हो रहा है तो उस पर तीर चलाने लगे। उनके तीर सुई के समान पतले पतले थे और वो तीर भी इतने छोटे और सुई के समान लग रहे थे, बहुत ही छोटे छोटे, क्योंकि वो खुद इतने छोटे थे तो उनके तीर जो चलाए होंगे वो भी बहुत छोटे थे, सिर्फ सुई के समान, सुई जो होती है उसके समान पतले पतले थे। अपने ऊपर तीरों की बौछार होती देख गुलिवर ने सोचा कि मुझे ऐसे ही चुपचाप लेटे रहना चाहिए। जब गुलिवर के ऊपर वो तीरों की बौछार होने लगी तो उसने देखा तो वह सोचने लगा कि अभी मुझे कुछ समय ऐसे ही लेटे रहना चाहिए। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में उन विचित्र प्राणियों ने तीर चलाना बंद कर दिया। जब देखा कि वो गुलिवर वहीं पर लेटा हुआ है, शांत है, तो उन्होंने वो जो तीर चला रहे थे वो वहीं पर चलाना उन्होंने भी बंद कर दिया। उनमें से एक आदमी एक ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाते हुए कुछ बोला, यानी कि उनमें से एक आदमी आया जो थोड़े ऊंचे स्थान पर गया और जोर जोर से चिल्लाते हुए कुछ बोलने लगा, कहने लगा। गुलिवर ने उसे हाथ हिलाकर समझाया, हाथ से इशारा किया कि वह उनकी भाषा नहीं समझता और वह कह रहा है कि उसको उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही है। गुलिवर को तेज भूख लग रही थी और गुलिवर को वहां लेटे हुए अब बहुत तेज भूख लग रही थी। तो बच्चों, हम यहाँ पर अपना फर्स्ट आंतरिक प्रश्न, इंटरनल क्वेश्चन देखेंगे। मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हूँ, आप सभी उससे लिखेंगे अपने बुक के अंदर। प्रश्न है, तेज भूख किसको लग रही थी? तो बच्चों, हमारा आंतरिक प्रश्न है नंबर 1 वाला, तेज भूख किसको लग रही थी? तो यहाँ अभी हमने पढ़ा है तेज भूख किसको लग रही थी, तो उत्तर आएगा गुलिवर को। यहाँ इसका उत्तर लिखेंगे आप रेखांकित कर सकते हैं अपनी बुक में। आपको ये प्रश्न पीडीएफ में भी मिलेंगे तो आप अपनी बुक में भी रेखांकित कर सकते हैं। साथ में आप चाहें तो आप बुक में भी इसको लिख सकते हैं। तो प्रश्न हो गया, तेज भूख किसको लग रही थी? उत्तर गुलिवर को। तो अब आ जाते हैं हम बुक पर। तो यहाँ हमारा आंतरिक प्रश्न हो गया जिसका उत्तर मैंने अभी आपको बताया, गुलिवर को। तो आप यहाँ रेखांकित करके भी उत्तर मार्क कर सकते हैं। गुलिवर को तेज भूख लग रही थी, उसने अपना हाथ मुंह की ओर इशारा किया, उसने मुंह की ओर करके भूखे होने का इशारा किया। यानी वो उनकी बातों को तो जानता नहीं था, बोलना तो वो बोलकर तो बता नहीं सकता था, ना वो उनकी बातों को समझ रहा था। तो उसने इशारे के माध्यम से मुंह की ओर इशारा करके बताया कि उसे तेज भूख लग रही है। ऊंचे स्थान पर खड़ा आदमी उसका इशारा समझ गया और वो जो ऊंचे स्थान पर खड़ा हुआ व्यक्ति था वो उसका इशारा समझ गया। कुछ ही देर में गुलिवर के मुंह के पास सीढ़ी लगा दी गई, क्योंकि वह तो बहुत बड़ा विशालकाय था। तो उन लोगों ने, छोटे कद के होने के कारण उन लोगों ने उसके मुंह के पास एक बड़ी सी सीढ़ी लगा दी और सैकड़ों छोटे छोटे आदमी टोकरियों में खाने की चीजें लाकर उसके मुंह में उड़ेलने लगे। और सैकड़ों जो छोटे छोटे आदमी थे वे टोकरियों में उसके लिए बहुत सारा खाना लाए, क्योंकि वो तो बहुत विशालकाय था और उसके छोटे मोटे मतलब थोड़े थोड़े से पेट भरता नहीं, इसलिए उसके लिए बहुत सारा खाने का सामान लेकर आए और उसके मुंह में डालने लगे।
गुलिवर ने पानी पीने का इशारा किया और पानी का भी उसने इशारा किया, तो उन्होंने पानी से भरे हुए अनेक कनस्तर, कनस्तर यानी पीपे, तो बहुत सारे पीपे में पानी भरकर लाए और उसके मुंह में उड़ेलने लगे। यहाँ आपको ये कनस्तर रेखांकित करना है। खाने के बाद गुलिवर को नींद आने लगी क्योंकि वो बहुत थका हुआ था, और जब उसको खाने को मिला, भूख तेज लगी, तो जब वह खाना खाया, उसने पानी पिया, तो उसको फिर से क्या हुई, नींद आने लगी। और कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में वह फिर से गहरी नींद में सो गया और वापस सो गया। खड़खड़ की आवाज से जब गुलिवर की आंख खुली तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, और वो आश्चर्य से आवाज हुई तो वो आंख खुलने के बाद बड़े ही आश्चर्य से देखने लगा। वे लोग उसे एक गाड़ी में रखकर कहीं ले जा रहे थे, यानी उन्होंने उसको उठाकर एक गाड़ी पर लिटा लिया था और उसे खींचकर कहीं ले जा रहे थे। ये देखकर वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। गुलिवर के दोनों ओर हथियार लिए छोटे छोटे लोग चल रहे थे, और दोनों तरफ हथियार लेकर, जो उनके हथियार होते हैं वो लेकर, सिपाही के जैसे छोटे छोटे लोग उसके दोनों साइड चल रहे थे। गुलिवर समझ गया कि उसे बंदी बना लिया गया है, और गुलिवर समझ गया कि उसे बंदी बना लिया गया है, यानी कैद कर लिया गया है। जैसे ही गाड़ी लिलीपुट की राजधानी में पहुंची, वहां के निवासी गुलिवर को देखने के लिए छतों पर जमा हो गए, और जैसे ही वो गाड़ी खींचकर कहाँ पहुंची, लिलीपुट की राजधानी में पहुंची, और वहां पर उसे देखने के लिए लोग वहां पर छतों पर खड़े हो गए, इकट्ठे हो गए, जमा हो गए। उन्हें गुलिवर के विशालकाय, बहुत बड़े आकार का विशालकाय शरीर को देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े शरीर वाला व्यक्ति नहीं देखा था, विशालकाय नहीं देखा था, तो यानी उसको देखकर वे बड़े ही आश्चर्यचकित हो रहे थे। तो वो वहां उसे देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। लिलीपुट के बादशाह ने गुलिवर को एक पुराने मंदिर में बंदी बना लिया, और जो लिलीपुट का बादशाह था उसने उसे एक पुराने मंदिर में रखकर वहां पर उसे कैद कर लिया, यानी कि बंदी बना लिया। शहर में यही एक ऐसा स्थान था जिसमें गुलिवर झुककर प्रवेश कर सकता था, और उस शहर में एक मंदिर ही ऐसी जगह थी जहां पर वो झुककर चल सकता था। इतना विशालकाय शरीर होने के कारण वह, उसके लिए और कहीं स्थान नहीं था। मंदिर ही एक ऐसी जगह थी जहां भी वह झुककर नीचे झुककर चल सकता था, तो वो उसे वहां पर उन्हें बंदी बनाकर रखा। अन्य मकान तो खिलौनों जैसे दिखाई देते थे, और जो अन्य मकान थे वे तो बहुत छोटे छोटे, बिल्कुल खिलौनों के समान दिखाई देते थे। तो बच्चों, यहीं पर हमारा इंटरनल क्वेश्चन यानी आंतरिक प्रश्न नंबर 2 आ गया है। आप सब अपनी बुक में भी लिख सकते हैं और साथ में इसे रेखांकित भी कर सकते हैं। मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बता रही हूँ। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 है, मकान कैसे दिखाई दे रहे थे। तो उत्तर लिखेंगे हम यहाँ पर, आप रेखांकित भी कर सकते हैं अपनी बुक में। खिलौने जैसे, कैसे दिखाई दे रहे थे, खिलौने जैसे। तो आप इसे रेखांकित भी कर सकते हैं अपनी बुक में, और ये आपको पीडीएफ में भी मिलेंगे। लिलीपुट वासी गुलिवर के पहाड़ जैसे शरीर को गुलिवर के पहाड़ जैसे शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे। बहुत बड़ा विशालकाय शरीर था, इसलिए उसे देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित हो रहे थे। आश्चर्य हो रहा था कि इतना बड़ा व्यक्ति कौन है या क्या नजर आ रहा है उन्हें। खुद तो बहुत छोटे थे, इसलिए बड़ा ही आश्चर्य कर रहे थे, और गुलिवर उनके छोटे से संसार को देखकर हैरान था। वहीं गुलिवर भी उन छोटे छोटे लोगों को और उनकी जो छोटा सा देश बना हुआ था, या देश में जितने छोटे छोटे लोग थे, उन्हें देखकर वो भी बड़ा हैरान हो रहा था। वहां के कुछ शरारती, यहाँ आपको रेखांकित करना है, शरारती लोग गुलिवर पर तीर चलाने लगे, और लोग जो थे वो गुलिवर पर तीर चलाने लगे। और उन्होंने क्या किया, वो उसे तीर चला रहे थे ताकि उसे लग जाए, तो वो तीर चला रहे थे। एक तीर उसकी बाईं आंख पर लगा, और जो उसकी आंख थी, बाईं आंख थी, उस पर जाकर एक तीर लग गया। ये देखकर सिपाहियों ने
6 लोगों को पकड़कर गुलिवर को सौंप दिया। और ये जब देखा सिपाहियों ने तो उन्होंने क्या किया, 6 लोगों को पकड़कर लेकर आए और उन्हें किसी को, गुलिवर को सौंप दिया। गुलिवर को कुछ मस्खरी सूझी, मजाक मतलब बोलते हैं मस्खरी यानी मजाक सूझा। उसने 5 लोगों को अपने कोट की जेब में डाल लिया और उसने जो कोट पहना हुआ था 5 लोगों को उसने क्या किया, अपनी कोट की जेब में डाल लिया, क्योंकि वो तो एक बालिश्त के थे तो सभी उसकी कोट की जेब में उसने 5 लोगों को डाल लिया और शेष एक को हाथ से पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा और हाथ से पकड़कर मुंह की तरफ ले जाने लगा। वह भयभीत हुआ, डर गया, जिसको हम मुंह की तरफ ले जा रहे था वो डर गया और चीखने चिल्लाने लगा और जोर जोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा। शीघ्र ही गुलिवर ने उन सभी को छोड़ दिया और वो तो मजाक कर रहा था, इसलिए उसने शीघ्र ही उन जितने भी व्यक्तियों को जेब में डाला था, जो मुंह की तरफ ले जा रहा था, उन सबको छोड़ दिया। शीघ्र को रेखांकित करेंगे आप। छूटते ही सब गिरते पड़ते भाग गए और जैसे ही छूटे डर के मारे सब गिरते पड़ते वहां से भाग गए। इस बात के लिए लिलीपुट वासियों ने गुलिवर की प्रशंसा की और जब उसने ऐसा किया, किसी को कोई दंड नहीं दिया, तो सभी ने उसकी प्रशंसा की, तारीफ की। लिलीपुट के बादशाह ने जब ये बात सुनी तो उसने भी गुलिवर की प्रशंसा की और जब लिलीपुट के बादशाह को ये बात पता चली तो उसने भी उसकी तारीफ की, प्रशंसा की। लिलीपुट में रहते हुए गुलिवर को कुछ समय बीत गया और काफी समय तक वो लिलीपुट में रहा, तो कुछ समय उसका वहीं पर रहते हुए बीत गया। गुलिवर के भोजन करने से लिलीपुट वासियों की खाद्य सामग्री, खाने का जो सामान होता है, खाद्य सामग्री घटने लगी, क्योंकि वो लोग तो बहुत छोटे थे और उनकी जो खाने की खुराक है वो भी कम होती है। लेकिन गुलिवर जो था एक विशालकाय था, यानी मनुष्य था पूर्ण रूप से, और उसके खाने की जो सामग्री भी थी वो ज़्यादा लगती थी। इस कारण धीरे धीरे उनके देश में वो खाद्य सामग्री कम होने लगी। इस बात से राज दरबार के लोग चिंतित होने लगे और जो राजा का दरबार था वहाँ जितने भी लोग थे वे बड़े ही चिंतित होने लगे। वे सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा, कि अगर ऐसा ही रहा, गुलिवर को इतना सारा भोजन कराया गया, तो एक समय ऐसा ना हो कि हमारे देश में अनाज खत्म हो जाए, अकाल पड़ जाए। इसलिए उन्होंने गुलिवर को विषैले तीरों से मार डालना चाहा, कि ऐसा करते हैं कि विष भरे तीर उसको चलाते हैं जिससे वह यहीं पर मर जाएगा। परंतु बादशाह ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन बादशाह ने ऐसा करने से मना कर दिया और उसके भोजन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली कि इसका जितना भी भोजन की व्यवस्था है वो मैं करूंगा। यानी बादशाह स्वयं पर उसने ये कहा कि ये जितने भी खाने की व्यवस्था है वो मैं करूंगा। साथ ही उसने गुलिवर को लिलीपुट की भाषा सिखाने के लिए 6 विद्वानों को नियुक्त कर दिया, यानी उनको उसको भाषा सिखाने के लिए, क्योंकि वो भाषा नहीं जानता था, तो भाषा सिखाने के लिए 6 विद्वान, 6 ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया, यानी उनको बुलाया गया जो उसे अच्छे से उनकी भाषा सिखा सके। गुलिवर ने कुछ ही दिनों में उनकी भाषा सीख ली और उन विद्वानों के प्रयास से गुलिवर ने कुछ ही समय में वो भाषा भी सीख ली। गुलिवर के मृदु स्वभाव और व्यवहार से वहाँ के सभी लोग, गुलिवर के मृदु स्वभाव यानी बहुत ही सरल स्वभाव का था, बहुत मीठे स्वभाव का यानी सरल स्वभाव का था, तो उसके जो स्वभाव में और व्यवहार से वहाँ के जितने भी लोग थे वो बड़े प्रसन्न हुए। वो किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता था, सबके साथ अच्छे से पेश आता था, तो सभी वहाँ के लोग उससे, उसकी बातों से प्रसन्न थे। वे निडर होकर गुलिवर के पास आते और बिल्कुल डर के बिना, पहले तो लोग डरते थे कि भाई इतना बड़ा विशालकाय है तो कुछ ऐसा ना हो हमें मार दे, लेकिन बाद में वे जब उसके स्वभाव से परिचित हो गए तो निडर होकर बिना डरे हुए गुलिवर के पास आते। कभी वे उसके ऊपर उछलते कूदते तो कभी नाचने लगते, यानी उसके शरीर पर ही चढ़कर वो ये सारी चीजें करते थे। कभी उसके ऊपर चढ़ जाते थे, उछलते थे, कभी नाचने लग जाते थे। बच्चे जो थे उसके बालों में आंख मिचोली खेलते थे, क्योंकि वो एक बालिश्त के थे, तो वो बच्चे उसके सिर पर चढ़ जाते थे और उसके बालों से क्या करते थे, आंख मिचोली खेल खेला करते थे।
गुलिवर उनके लिए एक खिलौना बन गया था और गुलिवर जो था वो उसके लिए खिलौना था जिस पर चढ़कर बड़े ही आराम से खेल खेला करते थे। गुलिवर अपने बंदी जीवन से ऊब चुका था, अब बहुत समय बीत चुका था तो गुलिवर उस जीवन से ऊब चुका था, परेशान हो चुका था। इसलिए उसने एक दिन बादशाह से मुक्ति के लिए प्रार्थना की कि अब मुझे यहाँ से मुक्त कर दो और मैं अपने देश जाना चाहता हूँ। बादशाह ने उसे मुक्त करना स्वीकार कर लिया और बादशाह ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम तुम्हें मुक्त कर देंगे, पर दो शर्त लगा दी। पर शर्त रख दी कि तुम्हें मुक्त करने के लिए हम जो शर्त रख रहे हैं उसे पूरी करनी होगी। पहली ये कि वह बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं भी आ जा नहीं सकेगा, यानी बादशाह जब तक आज्ञा नहीं देंगे तब तक कहीं भी आना जाना नहीं कर सकता है। और दूसरी यह है कि युद्ध के समय वह लिलीपुट वासियों की सहायता करेगा और जब युद्ध होगा तो वह क्या करेगा, लिलीपुट वासियों की सहायता करेगा। कुछ दिनों बाद पड़ोसी देश ब्लेफिस्कू के बादशाह ने एक लड़ाकू जहाजी बेड़ा रेखांकित करेंगे तैयार कर लिया। वह लिलीपुट पर हमला करना चाहता था और वो जहाजी बेड़ा जो था वो लिलीपुट वासियों के मतलब देश पर हमला करना चाहता था। गुलिवर ने लिलीपुट वासियों की सहायता करने का विचार बनाया और गुलिवर ने ये सोचा कि अब मुझे इनकी सहायता करनी है। उसने रस्सियां और कांटे लिए और ब्लेफिस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया और जहां पर उसने रस्सियां ले ली और कुछ कांटे ले लिए और उस ब्लेफिस्कू की खाड़ी की ओर आगे चल दिया। ये खाड़ी गुलिवर के लिए गहरी ना थी, उसके लिए तो गहरी नहीं थी, लेकिन जो छोटे लोग थे उनके लिए बड़ी गहरी थी क्योंकि वो तो बहुत छोटे थे और वो जो खाड़ी थी वो उसके लिए गहरी ना होकर उन लोगों के लिए गहरी थी। पर उन लोगों के लिए तो महासागर यानी बहुत बड़े सागर के समान, महासागर के समान थी। गुलिवर खाड़ी में घुस गया और गुलिवर क्योंकि इतना बड़ा था वो खाड़ी में ही उसमें घुस गया और उसने वहां खड़े हुए जहाजों को कांटों में फंसा लिया और कांटों के अंदर उसने उन जहाजों को फंसा लिया और उन्हें खींचते हुए लिलीपुट की खाड़ी की ओर चल दिया और खींचते हुए लिलीपुट की उसको कांटों में फंसाकर खींचते हुए लिलीपुट की खाड़ी की ओर चल दिया। ब्लेफिस्कू के सैनिक गुलिवर पर तीर बरसाने लगे और वो जो उधर के सैनिक थे उन्होंने उस पर तीर चलाने का प्रयास किया, तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उसका कुछ ना बिगाड़ पाए। उसने एक चश्मा पहना हुआ था और चमड़े का कोट था जिससे उसके तीर उस पर कोई भी असर नहीं करे और ना ही उसका कुछ बिगड़ा। जब गुलिवर ब्लेफिस्कू के जहाज को लेकर लिलीपुट की खाड़ी में पहुंचा तो वहां के बादशाह और निवासियों ने उसका उछल उछल कर स्वागत किया, यानी कि जब वो वहां के जो जहाज थे उसको कांटे में फंसाकर वहां पहुंचा, लिलीपुट पहुंचा, तो बादशाह बड़ा खुश हुआ और वहां के जो निवासी थे वे बड़े ही उछल उछल कर उसका स्वागत करने लगे, खुश हो गए क्योंकि वो लोग उससे क्या हुआ, विजयी हो गए। बादशाह ने प्रसन्न होकर गुलिवर को देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया और बादशाह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने एक उपाधि दी, यानी एक पद दे दिया कि तुम्हें यहाँ पर एक पद पे बिठा दिया जाता है। उपाधि यानी कि पद देना, तो आप उपाधि को भी रेखांकित करेंगे। एक दिन गुलिवर लिलीपुट की खाड़ी के किनारे घूमते घूमते दूर जा पहुंचा। लिलीपुट की जो खाड़ी थी उससे घूमते घूमते आगे काफी दूर जा पहुंचा। वहां से उसे पानी में एक बड़ा तख्त तैरता दिखाई दिया, लकड़ी का बहुत बड़ा तख्त जिसे हम कह सकते हैं नाव के जैसा, तो वो तख्त तैरता हुआ उसे दिखाई दिया। वह एक उल्टी नाव थी, यानी वो जो तख्त था वो एक उल्टी नाव थी, यानी कि नाव ही थी वो और पानी के में वो उल्टी हो गई थी, इसलिए वो उसे दिखाई दी। गुलिवर उसे देखकर खुशी से नाचने लगा और गुलिवर ने जब देखा कि वह नाव है तो वो उसे देखकर बड़ा ही खुश हो गया और खुशी से झूमने लगा, नाचने लगा। उसने वह नाव खाड़ी के किनारे बांध दी और खींच ली, नाव को पकड़ लिया और खाड़ी के किनारे लाकर उसे बांध दी। अब गुलिवर को
अपने देश की याद सताने लगी थी। अब गुलिवर को क्योंकि काफ़ी समय हो गया था यहाँ लिलीपुट आए हुए, तो अब उसे अपने देश की याद सताने लगी थी। तो बच्चों प्रश्न नंबर 3, गुलिवर को किसकी याद सताने लगी? आप अपनी बुक में भी लिख सकते हैं, पीडीएफ में भी आपको मिलेगा, आप बुक में रेखांकित भी कर सकते हैं। तो उत्तर है अपने देश की, अपने देश की, ये इसका उत्तर है। इसलिए उसने राजा से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी, और जब उसे अपने देश की याद सताने लगी तो उसने राजा से अपने देश जाने के लिए कहा, आज्ञा मांगी। राजा ने आज्ञा दे दी, यानी कि अनुमति दे दी, और नाव में भरपूर खाद्य सामग्री, खाने पीने का जितना भी सामान है उसकी नाव में रख दिया गया, ताकि वह भूखा ना रहे और खाता पीता अपने देश को लौट जाए। सामग्री लदवा दी, यानी कि रखवा दी। खाड़ी के किनारे सभी लिलीपुटवासी एकत्रित हो गए, यानी इकट्ठे हो गए, सभी ने वहाँ पर खाड़ी के किनारे आकर खड़े हो गए। उन्होंने बड़े ही प्रेम से गुलिवर को विदा किया, बड़े ही प्यार से गुलिवर को वहाँ से विदा किया, भेजा। गुलिवर अपने देश की ओर चल दिया। रास्ते में उसे एक जहाज दिखाई दिया, और जब वह नाव में बैठकर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक जहाज दिखाई दिया। उसके संकेत करने पर जहाज के लोगों ने उसे देख लिया, और उसने जब इशारा किया तो संकेत किया यानी इशारा किया, तो उसके जो लोग थे वो उसे पहचान गए, यानी समझ गए और देख लिया और ऊपर खींच लिया और उसको नाव जहाज में बिठा लिया। सौभाग्य से ये जहाज उसके ही देश का था, और सौभाग्य से यानी कि उसकी खुशनसीबी थी कि वो जो जहाज था वो उसी के देश का था, उसी के देश जाने वाला था। उस जहाज के माध्यम से वह सकुशल अपने देश पहुंच गया, और उस जहाज में बैठकर वो बड़ा ही आराम से कुशलतापूर्वक अपने देश पहुंच गया। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं अपने बुक के कार्य पर, पुस्तक वर्क पर। तो अब हम आ जाते हैं बुक वर्क पर बच्चों। मौखिक प्रश्न आप अपनी बुक में पेज नंबर 67 ओपन कर लीजिए। यहाँ आपको मौखिक प्रश्न दिए गए हैं। हम मौखिक प्रश्न उसके उत्तर वहीं के वहीं सामने लिखते जाएंगे। प्रश्न नंबर 1, गुलिवर क्या काम करता था? उत्तर है जहाज पर नौकरी। प्रश्न नंबर 2, गुलिवर जहाज से कहाँ जा रहा था? तो उत्तर है दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह की ओर। प्रश्न नंबर 3, नींद से जागने पर गुलिवर ने क्या देखा? उसका शरीर धागों से बंधा हुआ है। प्रश्न नंबर 4, लिलीपुटवासी देखने में कैसे थे? बहुत छोटे। प्रश्न नंबर 5, गुलिवर के कारण लिलीपुट में किस चीज की कमी होने लगी? खाद्य सामग्री की। प्रश्न नंबर 6, कौन सा पड़ोसी देश लिलीपुट पर हमला करना चाहता था? ब्लेफुस्कू। ठीक है, अब आ जाते हैं इसी में, देखिए आप पेज नंबर 67 पर नीचे ही नीचे आ जाइए, वहां आपको दिया गया है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ दिया हुआ है आपका क, जहाज डूबने के बाद गुलिवर लिलीपुट कैसे पहुंचा? तो यहाँ हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें सही को चूज करना है, चुनना है। तो चलते चलते, तैरकर, नाव से। तो उत्तर सही है हमारा तैरकर, यहाँ सही का निशान लगाना है। ख, गुलिवर को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया? पुराने किले में, पुराने मंदिर में, पुरानी गुफा में। तो सही उत्तर है हमारा पुराने मंदिर में, सही का निशान लगाइए। ग, गुलिवर को लिलीपुट की भाषा सिखाने के लिए कितने विद्वानों को नियुक्त किया गया? यह भी हमने पढ़ा था, 2, 3, 6। तो यहाँ सही है 6, राइट का निशान, सही का निशान लगा लीजिए। आगे देखते हैं हम। गुलिवर को घूमते घूमते पानी में क्या दिखाई दिया? तो राक्षस, एक बड़ा तख्त, अजगर। तो यहाँ सही उत्तर है हमारा एक बड़ा तख्त। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2, सही शब्द चुनकर एक स्थान भरिए। आपको शब्द यहाँ दिए गए हैं, उनको चुनकर आपको रिक्त स्थान में लिखने हैं। तो क में गुलिवर
रेगिस्तान के एक जहाज पर नौकरी करता था। तो उत्तर हमारा लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे हम पानी। उसी प्रकार ख देखिए, लिलीपुट वासी गुलिवर के ऊपर तीर चलाने लगे। तीर हमारा रेगिस्तान में है, तीर यहाँ लिखा हुआ है, हमने यहाँ लिख दिया। ग गुलिवर को दोनों ओर हथियार लिए छोटे छोटे लोग चल रहे थे। तो यहाँ हथियार रेखांकित, यहाँ आपका रेगिस्तान है, हमने यहाँ से यहाँ पर चुनकर लिखा है, तो यहाँ हो गया हथियार। इस प्रकार आगे देखते हैं, गुलिवर के भोजन करने से लिलीपुट वासियों की डैश खाद्य सामग्री घटने लगी। खाद्य सामग्री हमें यहाँ लिखा हुआ है, हमने उसे चुनकर यहाँ लिख दिया है। अब आ जाते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर, जहां आपको दिया गया है हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। पहले नंबर पे देखते हैं, थका होने की वजह से गुलिवर किनारे पर ही लेट गया। हाँ। ख लिलीपुट के निवासी विशालकाय थे, नहीं बहुत छोटे थे, तो नहीं। बच्चे गुलिवर के बालों में आंख मिचोली खेलते थे। हाँ। ग बादशाह ने गुलिवर को अपने देश जाने की आज्ञा नहीं दी, नहीं आज्ञा दे दी थी। अब आ जाते हैं बच्चों हम अपने कॉपी वर्क पर। कॉपी में जो आप काम करेंगे वो बहुत ही सुंदर अक्षरों में करेंगे, साथ में आप मार्जिन रेखा भी करेंगे ताकि आपका वर्क बहुत सफाई से हो। नवीन शब्द वही हैं जो हमने बुक में रेखांकित करे थे, आप उन्हें एक बार देख लीजिए और इन्हीं शब्दों को आपको नवीन शब्द के रूप में लिखने हैं। तो हम आ जाते हैं शब्दार्थ पर। शब्दार्थ में सबसे पहले नंबर पर आप अपनी बुक में टिक करते जाइए, सही का निशान लगाते जाइए या नंबरिंग करते जाएंगे आप। शब्दार्थ है 1 नंबर पर विचित्र, विचित्र का मतलब अजीब। 2 पर है बंदी, कैदी। 3 पर है मस्खरी, मजाक। 4 पर शेष, बाकी। 5 नंबर पर है अकाल, अभाव। और 6 नंबर पर है मुक्ति, आजादी। ये आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप बुक में टिक करके इन्हें कॉपी में करेंगे। अब आ जाते हैं बच्चों हम इनके प्रश्नोत्तर पर। तो सबसे नंबर 1 पर हम प्रश्न लेंगे, क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, या आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखिए, गुलिवर लिलीपुट कैसे पहुंचा? तो यहाँ उत्तर देखेंगे हम, समुद्री तूफान में जहाज डूब जाने से जैसे तैसे तैरकर गुलिवर लिलीपुट के किनारे पहुंचा, यानी कि डूब गया था जहाज। प्रश्न नंबर 2, गुलिवर के चिल्लाने पर लिलीपुट वासियों की क्या दशा हुई? तो अब आ जाते हैं उत्तर पर। गुलिवर के चिल्लाने पर लिलीपुट वासी गिरते पड़ते और चीखते चिल्लाते हुए भागे। जब वो जोर से चिल्लाया तो उसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई? जो लिलीपुट वासी थे वो उसके ऊपर चढ़े हुए थे, वो गिर पड़े और चीखते चिल्लाते भाग गए। प्रश्न नंबर 3, गुलिवर को क्या मस्खरी सूझी? या मस्खरी का अर्थ मैंने बताया था मजाक। तो उत्तर है, गुलिवर ने मस्करी में 5 लोगों को अपने कोट की जेब में डाल लिया और शेष एक को हाथ से पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा, मुंह की तरफ ले जाने लगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, गुलिवर ने ब्लेफुस्कू के बादशाह के हमले से लिलीपुट वासियों की सहायता किस प्रकार की, कैसे उसने उनकी मदद की? तो उत्तर में गुलिवर रस्सियां और कांटे लेकर ब्लेफुस्कू की ओर गया और वहां खड़े हुए जहाजों को कांटों में फंसाकर, वहां खड़े हुए जहाजों को कांटों में फांसकर उन्हें खींचते हुए लिलीपुट की खाड़ी तक ले आया और कांटे में उन्होंने उसको वहां के जो जहाज थे उसको फंसा लिया और फांसकर वहां तक खींचता हुआ ले आया। इस प्रकार उसने हमले से लिलीपुट वासियों की क्या की? सहायता की। अब आ जाते हैं बच्चों, यहाँ हम प्रश्न नंबर, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो हमें यहाँ शब्द दिए हैं, उससे हम कैसे वाक्य बनाते हैं आप सबने बना रखे हैं पहले भी। तो यहाँ नंबर 1 पर है विचित्र, जादूगर विचित्र खेल दिखा रहा था। आप सभी इस प्रकार से लिखेंगे और जो हमारा शब्द है उसे रेखांकित भी करेंगे। अब आते हैं नंबर 2 पर, इशारा,
शिक्षक ने कक्षा को चुप रहने का इशारा किया। तो यहाँ इशारा को रेखांकित कर लेंगे क्योंकि ये हमारा शब्द है जिससे हमने वाक्य बनाया है। अब आते हैं नंबर 3 पर, बंदी। बंदी में कारागार में 10 बंदी हैं। तो यहाँ बंदी को हमने रेखांकित कर दिया क्योंकि ये हमारा क्या है, शब्द दिया है जिससे हम वाक्य प्रयोग कर रहे हैं। नंबर 4 पर है भयभीत। भयभीत मतलब डर जाना। बिल्ली को सामने देखकर चूहे भयभीत हो गए यानी डर गए। तो यहाँ रेखांकित कर दिया भयभीत को। नंबर 5 पे है सम्मानित। दौड़ में प्रथम आने पर प्रिया को सम्मानित किया गया। इस प्रकार से बच्चों हमने यहाँ वाक्य प्रयोग किए हैं, शब्द दिए गए हैं और वाक्य प्रयोग किए हैं। मुझे आशा है बच्चों आपने इस पाठ को बहुत अच्छे से समझा होगा और इस पाठ को अच्छे से दोहराएंगे। धन्यवाद।